जय महाकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी और मैं हूं आपकी अपनी कहानी सुनाने वाली सुनीता श्रीवास्तव। दोस्तों, रात में जंगल वाले रास्तों पर कभी अकेले मत निकलना, क्योंकि कुछ रास्तों पर आज भी ऐसी परछाइयां घूमती हैं जो इंसान को वापस घर नहीं लौटने देती। उस रात करीब 12 बजे का समय था। चारों तरफ घना जंगल, सड़क पर बस हल्की हल्की धुंध। रवि अपनी बाइक से शहर से गांव लौट रहा था। बारिश अभी थोड़ी देर पहले ही रुकी थी। तभी अचानक उसकी बाइक की हेडलाइट के सामने एक औरत दिखाई दी। काले लंबे बाल, सफेद चेहरा और हाथ में जलती हुई लालटेन। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। रवि ने बाइक रोक दी। उसने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? लेकिन वो औरत चुप रही। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। रवि का गला सूख गया। वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वो औरत धीमी आवाज में बोली, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी। रवि ने तुरंत बाइक स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन बाइक बंद हो गई। एक बार, दो बार, बार बार कोशिश करने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। अब वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके हाथ की लालटेन हवा में अपने आप हिल रही थी। तभी रवि की नजर उसके पैरों पर गई। उसके पैर उल्टे थे। रवि जोर से चिल्लाया, लेकिन जंगल में उसकी आवाज दबकर रह गई। तभी वो औरत अचानक उसके बिल्कुल सामने आ गई और हंसने लगी। ऐसी डरावनी हंसी कि रवि के हाथ पैर कांपने लगे। फिर उसने रवि के कान के पास आकर धीरे से कहा, जो मुझे देख लेता है वो कभी घर नहीं पहुंचता। इतना सुनते ही रवि बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों को उसकी बाइक सड़क पर मिली, लेकिन रवि कहीं नहीं मिला। और आज भी उस जंगल वाले रास्ते पर आधी रात को एक औरत हाथ में लालटेन लेकर खड़ी दिखाई देती है। दोस्तों, अगर कभी सुनसान सड़क पर कोई अनजान औरत आपको रोकने की कोशिश करे तो पीछे मुड़कर भी मत देखना। मैं हूं आपकी अपनी कहानी सुनाने वाली सुनीता श्रीवास्तव। अगर कहानी पसंद आई हो तो सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करना। अब मैं चलती हूँ दोस्तों, लेकिन याद रखना, आज भी उस जंगल में रात होते ही कोई धीरे से फुसफुसाता है, रुको, मुझे घर तक छोड़ दो।